सुहानी के कमरे से एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे गांव का सन्नाटा चीर दिया। वह चीख इंसानी नहीं लग रही थी। उसमें हड्डियों के टूटने और मांस के फटने की आवाज घुली हुई थी। गांव के सरपंच और कुछ लोग लाठियां और टॉर्च लेकर सुहानी के घर की तरफ दौड़े। सुहानी बेटी, दरवाजा खोलो! सरपंच ने चिल्लाकर किवाड़ धपीटा, लेकिन अंदर से सिर्फ एक अजीब सी घिसटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रेंग रही हो। जब लोगों ने मिलकर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ा तो जो मंजर उनके सामने था उसने पत्थर दिल मर्दों की भी रूह कंपा दी। कमरे की दीवारों पर खून से अजीब अजीब निशान बने थे। सुहानी बिस्तर पर नहीं थी। उसकी खिड़की खुली थी और पर्दा खून में लथपथ हवा में फद्दू फुदहा रहा था। तभी किसी की नजर छत सीलिंग पर पड़ी। सुहानी छत से चिपकी हुई थी। उसका शरीर पूरी तरह उल्टा मुद्दा हुआ था। हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और उसकी आंखों की जगह सिर्फ सफेद पत्थर जैसे गोले थे। उसके हाथ में वही कटी हुई गर्दन थी जिसे वह किसी खिलौने की तरह सहला रही थी। गांव वाले पीछे हटे। तभी अचानक पूरे गांव की बिजली गुल हो गई। अंधेरे में सिर्फ सुहानी की हंसी गूंजी, एक साथ हजारों औरतों के हंसने की आवाज। बाहर गलियों में भगदड़ मच गई। लोगों ने देखा कि उस रात गांव का कोई भी कुत्ता जिंदा नहीं बचा था। हर घर के सामने वही कटी हुई गर्दन वाली लड्डकियां खद्दी थीं। हवा में एक सधी हुई गंध फैल गई और देखते ही देखते हर घर की खिड़की पर एक बिना सिर वाला साया दस्तक देने लगा। सरपंच चिल्लाया, भागो, ये गांव अब हमारा नहीं रहा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो गांव पूरी तरह सुनसान था। सुहानी के घर के सामने बस एक पुरानी जंग लगी आरी पड्ढी थी और गांव के कुएं से लाल रंग का पानी उबल रहा था। गांव के हर पेड़ की टहनी पर एक सफेद दुपट्टा लटका था जो बिना हवा के भी तेजी से फटफटा रहा था। कहते हैं आज भी रात के 2 बजते ही उस गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर एक लड्डकी बदहवास होकर दौड़ती दिखती है और उसके पीछे खद्दी होती है सुहानी, जिसके हाथ में अपनी खुद की कटी हुई गर्दन होती है।